राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे संत समाज। राज ठाकरे से ब्रज भूमि के संत हुए नाराज। मथुरा में विश्राम घाट पर संत समाज की मीटिंग हुई, उसमें महाराष्ट्र की घटना पर मंथन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि राज ठाकरे गरीब लोगों पर अत्याचार करवा रहे हैं। यदि उनमें दम है तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान को मराठी में बुलवाकर दिखाए। दिनेश फलाहारी महाराज ने चैलेंज दिया है कि यदि राज ठाकरे ने भारतीय हिंदू और मराठी हिंदुओं को लड़ाने का षड्यंत्र किया तो ठाकरे को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज जी ने कहा कि सभी फिल्में हिंदी भाषा में ही बोली जाती हैं, क्या तुम फिल्मों को मराठी में करवा सकते हो? हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको बोलने से रोकने पर उन मराठियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि यदि हम हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? जब महाराष्ट्र ये तो हमारी मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि सनातनियों को बांटने के लिए यह कोई नया षड्यंत्र है। अपने आप में संत रास बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है और संविधान के आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हिंदी भाषा बोलने पर किसी पर हमला करना, किसी को पीटना अपने आप में संविधान के खिलाफ जाना है और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार से बोलना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और इन सभी को जेल हो, ताकि आगे कोई इस तरीके की काम करने से पहले 100 बार सोचे कि हम संविधान को ऐसे ही हाथ में नहीं ले सकते। हमें प्रशासन का डर होना चाहिए और संविधान की सेवा करना, उसको मानना। जो राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और एकता के और सनातन धर्म को विखंडित करने के लिए ये जो कुचक्र चल रहा है, इसको रोकने के लिए समस्त धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को आगे आना चाहिए। कहीं देश में भाषा के नाम पर, कहीं देश में जाति के नाम पर आपस में सनातन को विखंडित कर रहे, हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का कठोर से कठोर केस चलना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हिंदुस्तान में हिंदू अगर हिंदी ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मराठियों में जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है और हिंदी बोलने वालों पे जो द्वंद्व कर रहे हैं, तो ये विधर्मियों की कोई राजनीति है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। और ये तो शांति भंग करने की बात है। और बॉलीवुड में तो कितनी फिल्में बनती हैं और वो महाराष्ट्र में ही मुंबई आती है। तो सबसे पहले ये विचारणीय बात है कि हम भारत से बाहर जाते हैं विदेश में तो भारत के कहते हैं, हम भारतीय हैं। और भारत में हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, देवभाषा संस्कृत है। और जब कोई भाषा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती नहीं आती है तो हम इंग्लिश ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ी विचारणीय बात है कि इंसान हो तो इंसानियत सीखिए और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और अपनी मानसिकता बदलें तो देश बदलेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। बस। महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारे सनातनी हिंदुओं को पिटवा रहे हैं केवल इस बात पर कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में यदि व्यक्ति हिंदी नहीं बोलेगा तो क्या उर्दू बोलेगा? अरे राज ठाकरे, यदि तुम में इतना दम है तो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से मराठी बुलवा के दिखाओ, तब हम तुम्हारी मर्दानगी जाने। तुम इन गरीब व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे हो, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि राज ठाकरे तुमने हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया तो हम तुमको उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। तुम केवल महाराष्ट्र में ही शेर बन सकते हो, कभी उत्तर प्रदेश में आके देखना, ये हिंदू भाई इस बात का बदला लेंगे उत्तर प्रदेश में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुंबई में बनने वाली सारी हिंदी फिल्मों पर क्या वो रोक लगा सकते हैं? क्या वो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन आदि को हिंदी फिल्में बनाने से रोक सकते हैं या हिंदी बोलने से रोक सकते हैं? महाराष्ट्र में जाने वाले गरीब और असहाय लोगों के साथ यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के द्वारा जनता को भड़का कर के अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये देश को बांटने की कुत्सित मानसिकता है। हम सभी संत
और सनातन धर्मी सभी इसका विरोध करते हैं। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। माननीय मोदी जी को ये घोषित कर देना चाहिए। हिंदी प्राकृत भाषा है। कोई भी भाषा बोलो उसमें अक्षर हिंदी के ही निकलते हैं। आप देख लीजिए, चाहे लिपियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन हिंदी भाषा एक ही है। सृष्टि के प्रारंभ में भी ब्रह्मा जी को जो आदेश मिला था, कोडस मेक विंशति, यानी हिंदी वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21